हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव बेहद ही नज़दीक है। कहा जा रहा है कि फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाए, जिससे राम मंदिर उद्घाटन का उसे ताज़ा ताज़ा फायदा मिल पाए। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने तैयारी तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उम्मीदवारों का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। जी हां दोस्तों, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में हैं। माना जा रहा है कि 85 लोकसभा सीटों को लेकर बहुत जल्द फाइनल फैसला आने वाला है। बहुत जल्द वो सूची आने वाली है। आपको याद दिला दूं कि अभी मायावती जी किसी गठबंधन में नहीं है। फिलहाल वो एकला चलेंगी, एकला चलने का ऐलान किया है। इस बीच खबर यह है कि उनके 10 सांसदों में से बहुत सारे सांसदों का टिकट भी कटने वाला है। टिकट कटना तय है, यह बात लगभग फाइनल हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि मायावती जी के 10 सांसद वो कौन से हैं जिन पर इस बार तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिनका इस बार बीएसपी सुप्रीमो टिकट काट सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लालगंज की सांसद संगीता आजाद जी की। दोस्तों, संगीता आजाद जी के बारे में खबर यह है कि उनका टिकट कट सकता है। बसपा सुप्रीमो उनका टिकट काट सकती हैं और ऐसा 99.9% ये चांस बताया जा रहा है। आपको याद दिला दूं, संगीता आजाद जी वही बीएसपी सांसद हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यहां तक कि 15 जनवरी को जब मायावती जी का जन्मदिन था, उस बड़े मौके पर भी उन्होंने कोई बधाई, कोई शुभकामना, कोई मुबारकबाद बीएसपी सुप्रीमो को नहीं दी थी। तो माना जा रहा है कि संगीता आजाद जी का टिकट इस बार कट सकता है। अब बात करते हैं सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान साहब की। दोस्तों, फजलुर रहमान साहब का भी टिकट कट सकता है। फजलुर रहमान साहब का भी इस बार पत्ता कट सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान इस समय समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि टिकट कटा तो वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। और दोस्तों, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी में जाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो फजलुर रहमान के कामों से खुश नहीं है। और जब यहां से सिग्नल मिला कि टिकट कट सकता है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा की। राम शिरोमणि वर्मा साहब का टिकट भी कट सकता है। इनका टिकट कटना भी तय है, क्योंकि दोस्तों ये भी संगीता आजाद जी की ही राह पर हैं। कहा जा रहा है कि टिकट कटा तो ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट पा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि दोस्तों, जब यहां से इन्हें सिग्नल मिलता है कि बसपा सुप्रीमो टिकट काट सकती है, बसपा उनका टिकट काट सकती है, तो इन्होंने दूसरा विकल्प अपना ढूंढ लिया है। तो ऐसे में श्रावस्ती के सांसद ने भी यहां दूसरा विकल्प बीजेपी के रूप में ढूंढ लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव जी की। श्याम सिंह यादव जी का टिकट भी कट सकता है। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार जौनपुर से कोई और उम्मीदवार उतारेंगी बसपा सुप्रीमो, और कहा जा रहा है कि श्याम सिंह ने भी अपना दूसरा विकल्प चुन लिया है। श्याम सिंह यादव के बारे में खबर यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, या यूं कहें कि जिसे बसपा सुप्रीमो टिकट नहीं दे रही हैं, वो या तो कांग्रेस का दामन थाम रहा है, या तो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहा है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। जब उन्हें लग रहा है कि उनका टिकट कटेगा, तब वो ऐसा विकल्प चूज कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। ऐसे में संभावना पूरी है कि श्याम सिंह यादव कांग्रेस में जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे जी की।
रितेश पांडे जी का परिचय एक और है। रितेश पांडे जी समाजवादी पार्टी विधायक राकेश पांडे जी के बेटे हैं और अंबेडकर नगर सीट बहुत ज्यादा खास है, इसे बसपा का गढ़ माना जाता रहा है और यहां 3 बार चुनाव हुआ है, 2 बार लगातार बसपा यहां से जीती है। खबर यह है कि रितेश पांडे भी अपने पिता राकेश पांडे की राह पर जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि उनका टिकट कट सकता है तो रितेश पांडे भी अब समाजवादी पार्टी जाने की सोचने लगे हैं अपने पिता की तरह। तो कुल मिलाकर अंबेडकर नगर से कहा जा रहा है कोई और नया कैंडिडेट बसपा सुप्रीमो ने ढूंढ लिया है, रितेश पांडे का टिकट यहां से कट सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर की। गाजीपुर बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जी का टिकट भी कट सकता है। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो गाजीपुर से किसी और को यहां से अपना उम्मीदवार बनाएंगी और खबर तो यह भी है कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है समाजवादी पार्टी। आपको याद दिला दूं, अफजाल अंसारी के भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी में एक विधायक हैं। तो इस बार अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से उम्मीदवार बन सकते हैं। कुल मिलाकर अफजाल अंसारी का भी टिकट कट सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे बिजनौर सीट की। बिजनौर से सांसद हैं मलूक नागर साहब। मलूक नागर साहब की खास बात यह है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाकी सांसद और मलूक नागर साहब में बहुत ज्यादा अंतर है क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। और आपको याद दिला दूं, बसपा सुप्रीमो ने जब अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था तो मलूक नागर साहब ने भी फैसले का स्वागत किया था और यह भी कहा था कि बिना बीएसपी के, बिना मायावती जी के इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। फिलहाल जो बिजनौर सीट है इसको लेकर भी कुछ चर्चा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बिजनौर से कोई और नया उम्मीदवार बसपा सुप्रीमो उतार सकती हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि मलूक नागर का टिकट कटेगा या नहीं, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा जरूर है कि मलूक नागर की कार्यशैली से पार्टी सुप्रीमो थोड़ी सी नाराज लग रही है, ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा है। खैर ये तो बसपा सुप्रीमो ही जाने उनके दिल में, उनके मन में क्या है, लेकिन जो चर्चा सुगबुगाहट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों अब बात करते हैं अमरोहा की। हाई प्रोफाइल सीट अमरोहा, यहां से सांसद कुंवर दानिश अली। कुंवर दानिश अली जी को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा द्वारा पार्टी से निलंबित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, बसपा से निष्कासित किए जा चुके हैं कुंवर दानिश अली साहब। आपको याद दिला दूं, कुंवर दानिश अली जी को नए संसद में बीजेपी के सांसद ने आतंकवादी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर आरोप लगे इन पर कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की। तो इसी वजह से कुंवर दानिश अली जी को बीएसपी से निकाल दिया गया है। अमरोहा से बीएसपी किसी नए उम्मीदवार को टिकट देने वाली है। तो दोस्तों ये तो हुई 8 सांसदों, 8 लोकसभा क्षेत्रों की बात। अब बात करते हैं घोसी की। घोसी से सांसद हैं अतुल सिंह साहब। अतुल सिंह साहब के बारे में फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है कि उन्हें पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, उनका टिकट कटेगा या नहीं कटेगा। फिलहाल इसको लेकर दोस्तों अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं नगीना से गिरीश चंद्र साहब हैं, इनके बारे में भी फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इनका टिकट कटेगा नहीं कटेगा, नगीना से ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। फिलहाल ये तो तय है कि फेरबदल होगा, फेरबदल होगा, टिकट भी कटेंगे और जिनके जिनके टिकट कट रहे हैं वो दूसरा रास्ता चुन चुके हैं। कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में, कोई कांग्रेस पार्टी में जा रहा है। तो नगीना काफी लोकप्रिय सीट है। नगीना के बारे में भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद यहीं से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और नगीना जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, एक आरक्षित सीट है और यहां से दलित ही प्रत्याशी होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10 सांसदों में से 8 सांसदों का जो टिकट है वो कटना तय माना जा रहा है। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत जोरों पर है। अब देखना होगा जब फाइनल सूची आएगी, बसपा सुप्रीमो जब फाइनल लिस्ट 2024 चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जारी करेंगी
तो देखना होगा कि क्या ऐसे होगा या कुछ बड़ा फेरबदल होगा। फिलहाल दोस्तों हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।